जय हिंद फ्रेंड्स। पूर्वानुमानित परीक्षा 2023 जो कक्षा 10th क्लास का हिंदी का पेपर है जो आरएसएस के कॉलेज में कराया गया है, जो कि आज ही हुआ है। 1/1/2024 ऊपर डेट लिखा है। किसी बच्चे का पेपर है। इसमें हमारा जो आप लोगों को पता है कि हिंदी का ये पेपर है। इसमें लिखा है विषय हिंदी और समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक हमारा 70 मार्क्स का होता है। इसमें हम आप लोग क्वेश्चन पेपर इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख लें और ये अनुमानित कर लें कि हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का होगा। जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कालिदास की निरंकुशता किस विधा की रचना है। तो सही जवाब क्या होगा हमारा इसका? नाटक। क्या होगा? नाटक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा उपेंद्र नाथ अश्क। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गद्य काव्य का जनक कहा जाता है। यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा राय कृष्ण दास। क्या होगा? राय कृष्ण दास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा बिहारी जी। क्या होगा? बिहारी जी, जो कि ऑप्शन नंबर ग वाला सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय तार सप्तक की प्रकाशन अवधि है। इसका हमारा सही जवाब होगा 1951 ईस्वी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के किस खंड से उद्धृत है। इसका सही जवाब हमारा होगा अयोध्या कांड। क्या होगा? अयोध्या कांड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेम वाटिका के रचयिता हैं। सही जवाब हमारा होगा रसकान जी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, बिहारी लाल की कुल रचनाएं हैं। सही जवाब होगा मेरा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, छयावाद के स्तंभ कवियों में से किसका नाम नहीं है। इसका हमारा सही जवाब होगा इसका हमारा सही जवाब होगा भूषण जी। क्या होगा? भूषण जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साकेत के रचनाकार का नाम क्या है। इसका सही जवाब होगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हास। इसका क्वेश्चन नंबर 12, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। सही जवाब होगा इसका 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वह जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तब अलंकार होता है। तो हमारा सही जवाब होगा उपमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, आ उपसर्ग का उपयोग किस शब्द से नहीं हुआ है। तो सही जवाब होगा हमारा अनुप्रास। क्या होगा? अनुप्रास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरता पद में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम है। तो क्या होगा इसका? ता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमौली में समास है। तो क्या होगा? कर्मधारय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, गांठ पद का तत्सम है। तो क्या होगा? ग्रंथि। क्या होगा? ग्रंथि। नद्या शब्द का विभक्ति और वचन होगा। इसका सही जवाब हमारा होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, पट किस धातु का लकार पुरुष वचन है। तो सही जवाब हमारा होगा पट धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर खा वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सदैव पद में संधि है। ऑप्शन नंबर का यानी कि वृद्धि संधि। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ पे खंडवा, यहाँ से आपको को ये गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो अंडरलाइन दिया अब इसको पॉज कर पढ़ेंगे। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका जो हमारा गद्यांश होगा वो हमारी होगी ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद। तो आप लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धर्मचक्र कहाँ पर स्थित है। आप लोग गद्यांश पढ़कर इसका उत्तर देंगे। इसके बाद हमारा अथवा वाला है। अब इसको पॉज कर पढ़ेंगे पूरा छंद को अच्छे तरीके से, गद्यांश को। और जो हमारे इसके शीर्षक होंगे उसका हमारा शीर्षक अजंता की गुफाएं, जिसके हमारे रचयिता हैं भगवत शरण उपाध्याय। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। तो आप इन्हीं गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर दे सकते हैं।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आपको ये दिया गया है, सुंदर सुंदर बैन सुंदर सुंदर डॉट डॉट यहाँ तक आपको दिया गया है मंजुल कुंज कली। तो आप इस पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ कि पेपर किस लेवल का आया है। तो आप लोग पेपर देखिए कितना आसान आया है, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। और फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 3, अनुराग तड़ाग तथा मानव मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। इसके बाद हमारा इसका अथवा वाला देख लीजिए, भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। तो यहाँ पे होगा झांसी की रानी, क्या होगा, झांसी की रानी सुभद्रा नंदन चौहान। ये हमारा उन्हीं ने ये पाठ लिखा है। इसका पद्यांश क्या हो जाएगा, प्रत्युष पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक झांसी की रानी नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और यहाँ पे लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। फिर लिखा उपयुक्त पद में किसकी वीरता का वर्णन किया गया, झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। फिर लिखा है दिए गए संस्कृत खंड में किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद करना है। तो आप लोग किसी या तो का वाला या तो फिर आप खा वाले का हिंदी संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो आप पहला देख लीजिए, पॉज कर आप आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद खा वाला देख लीजिए, इसे भी आप लोग, दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों को तैयार कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, दिए गए संस्कृत पद श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखना है। आप किसी एक का ही, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी एक का ही हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। और पाठ का नाम भी लिखना होगा, किस पाठ से लिया गया है और संस्कृत के किस पाठ से लिया गया। आप किसी एक से करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न उत्तर दीजिए। तो आप जिस जिले से आप होंगे तो आपका उस जिला वाइज ये खंड काव्य बटा होता है, कि जिले वाइज खंड काव्य बटा होता है। जो कानपुर जिले में लगभग पड़ते हैं, तो उनके लिए हमारा होता है करमवीर भरत खंड काव्य होता है। कौन सा होता है, करमवीर भरत खंड काव्य होता है। तो आप इन्हीं में से कोई अपने जिले के अनुसार करते होंगे। इसके बाद यही वहाँ पर झा है, तुमिल खंड का कथा वस्तु प्रकाश डालिए। इसका क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने बोला था, आपकी वीडियो में बोल रखा है कि आप लोग जयशंकर प्रसाद का याद कर लें। इसके बाद खाए पद से दिया जाता है, कवि का जीवन परिचय लिखना है, सूरदास, मतीसर गुप्त, रसखान जी। तो आप सूरदास जी का याद कर लें, जो कि बहुत ही आप शानदार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो वाराणसी कश्याम संगलम अस्थि। क्वेश्चन नंबर 2 है अलछेंद्र का आसीत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रामीणाम का उपासात। इसके बाद है संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्य अस्ति। तो आप किसी 2 प्रश्नों के उत्तर ही लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक का आपको निबंध लिखना होगा। 6 निबंध है, आपको किसी पर एक पर ही निबंध लिखना होगा। आप हमारे ख्याल से सभी निबंध ये तैयार कर लें, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि आरएसएस विद्यालयों में करवाया जाता है। मैंने आपको वो दिखा दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से पहले शब्द लिखें, मैं लगातार आपको सभी उनके पेपर दिखा दूंगा। जय हिंद दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट पेपर दिखाएंगे कल। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।